फिर हमारे सुख की कल्पना क्या है? हमारे यहाँ माना गया है कि जीवन ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता और न ही मनुष्य का व्यक्तिमत्व यानी केवल उसका शरीर है। मनुष्य यानी शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन सभी घटकों का मेल है। जैसा जीवन एकात्म है, वैसा मनुष्य का व्यक्तिमत्व भी एकात्म है। तो हमारे यहाँ सोचा गया कि क्या इस समय का शारीरिक सुख, यह सुख की परिभाषा ठीक है? नहीं, जीवन एकात्म है, मानवीय व्यक्तिमत्व भी एकात्म है, तो सुख की केवल शारीरिक कल्पना हो ही नहीं सकती। जिनको स्वयं के जीवन के बारे में इतना गहराई से सोचना नहीं, उन्हें लगता है कि सैद्धांतिक दृष्टि से तो यह ठीक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से दुनिया में ऐसी परिपूर्ण सुख की कल्पना नहीं चलती। लेकिन उनके ध्यान में नहीं आता कि यह कहना गलत है। आप माने या ना माने, जीवन और मानवीय व्यक्तिमत्व तो एकात्म ही होता है। वास्तव में हमारे यहाँ सुख दुख की जो एक सरल कल्पना रखी है, अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, यह परिभाषा तो न केवल मनुष्य के बारे में बल्कि पशु पक्षियों के बारे में भी सही साबित होती है। आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि साइबेरिया वगैरह जैसे ठंडे प्रदेशों में जब सर्दी का मौसम आता है, तब उधर के पक्षी दूर गर्मी के प्रदेशों में आकर सर्दी की प्रतिकूल संवेदना से स्वयं को बचाते हैं। जब तक शारीरिक सुख प्रेरणाओं का संदर्भ है, तब तक मनुष्य और प्राणी इनमें कोई फर्क नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम, महाभारत शांति पर्व 294 29। भय और शारीरिक सुख यहाँ तक ही सीमित है। मानव के संदर्भ में सार्वकालीन सार्वदेशीय अनुभव रहा है कि पशु जैसे केवल शरीर उपभोग से मानव को सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि केवल तात्कालिक इंद्रिय सुख प्राप्त होने से लोग सुखी नहीं होते। हमारे एक मित्र डायबिटिक पेशेंट को रसगुल्ला खाने की बहुत लालसा हुई और रसगुल्ले सामने भी आए। एक तरफ मन कहता अब तो खा लूं, दूसरी ओर मन सोचता अब आनंद मिलेगा, लेकिन बाद में इंसुलिन इंजेक्शन लेते समय मुंह टेढ़ा हो जाएगा और आनंद चला जाएगा। हमारे ऋषियों ने कहा है, ऐसा आने जाने वाला आनंद काम का नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 बजे सुख, 10:15 बजे दुख, फिर 10:30 बजे सुख। ऐसा आने जाने वाला सुख वांछनीय नहीं हो सकता। अगर प्राणियों से ज़्यादा बुद्धि मनुष्य को दी है, तो मनुष्य का कर्तव्य है कि वह विचार करे कि मेरा सुख किस बात में है। विषयेंद्रिय संयोगात यत तदग्रे मृतोपमम परिणामे विषमीव तत् सुखम राजसम स्मृतम। भगवद गीता 18:38। अर्थात विषय और इंद्रियों का संयोग होता है। अग्रे माने प्रारंभ में अमृत समान सुख का आभास होता है, लेकिन ऐसा विषय से मिला सुख परिणामतः विष समान होता है, जिसे भगवान ने राजसिक सुख कहा है और उससे दूर रहने का अनुरोध अर्जुन से किया है। और भी एक बात है, अपने यहाँ तो कहा है, न जातु कामः कामना उपभोगेन शाम्यन्ति हविषा कृष्णवर्तमेव भूयं एवाभिवर्धते। महाभारत आदि पर्व। जैसे अग्नि को शांत होने के लिए अगर आप घी डालें तो अग्नि और भड़क उठती है, वैसे ही पूर्ति करने से वासनाएं भड़क उठती हैं। तो यह जो सरल रास्ता बनाया गया है कि मन में आई वासना की पूर्ति करें तो सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं होता है। दूसरी भी एक बात है, उपभोग की वासना भड़कती जाती है और उपभोग की क्षमता घटती जाती है। यह प्रकृति का नियम है। तो अंत में भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थात भोग तो समाप्त नहीं हुए, हम ही समाप्त हो गए, या तृष्णा तो जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गए, ऐसा कहना पड़ता है। हमारे यहाँ उदाहरण आता है ययाति का। सारा जीवन विषयोपभोग में बिताया, फिर भी वासनाएं तृप्त नहीं हुई और भड़कती रही। बुढ़ापे में भी शर्मिष्ठा को देखा तो वासना भड़क उठी, लेकिन बुढ़ापा था तो अपने पुत्र को बुलाया और बड़ी निर्लज्जता के साथ बेशर्मी से उसकी जवानी मांग ली
और अपने बुढ़ापे के बदले और फिर जीवन विषय उपभोग में लगा दिया, लेकिन अंत में दुख भुगतना पड़ा। पश्चिम में उदाहरण है कैसनोवा का। तो उपभोग से वासना तृप्ति होगी और केवल उपभोग से सुख मिलेगा, यह बात गलत है। सुख का दूसरा साधन जो अर्थ है, उसके बारे में भी यही अनुभव रहता है। ऐसा कहा जाता है कि अर्थ से सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन जिन्होंने अर्थार्जन किया, क्या उनको पूरी तरह शांति मिली? मोहम्मद गजनी का उदाहरण सबके सामने है। उसने लूट मार करके दुनिया भर की संपत्ति इकट्ठा कर उसको भंडार में जमा किया और मृत्यु का क्षण आया तो दुखी हो गया और कहने लगा, हे खुदा, मैंने सारा जीवन कष्ट उठाते हुए अपने पराक्रम से यह सारी संपत्ति जुटाई, अब यह सब यही छूटा जा रहा है। गजनी की यही दशा देखकर मृत्यु शैया पर ही धनागार के पास ले जाया गया। आंसू भरी आंखों से संपत्ति की ओर देखते देखते रोते रोते ही उसकी मृत्यु हो गई। धन यहीं रह गया और दुख भोगते हुए उसका अंत हुआ। आज के पश्चिमी, खास करके अमेरिकी समाज की अवस्था भी इससे भिन्न नहीं है। पैसा विपुल है लेकिन सुख नहीं है। जब मैं अमेरिका गया था तब उधर के 2-3 स्वयंसेवकों ने वृद्धाश्रम का अनुभव बताया। उससे यही बात सिद्ध होती है। वे उत्सुकतावश एक वृद्धाश्रम में जानकारी के लिए गए। वहाँ के सभी वृद्ध संपन्न थे, लखपति, करोड़पति थे। उन्होंने इन स्वयंसेवकों का हृदय से स्वागत किया और गपशप हुई। 1 घंटे के बाद स्वयंसेवक निकले तो वास्तव में कई लोग आंसू बहाने लगे, कहने लगे, आप दोबारा जरूर आइए। स्वयंसेवकों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कारण पूछा तो जवाब आया, हमसे मिलने के लिए कौन आता है? हमारे लड़के भी कभी आते नहीं। हमारे जो बैंक बैलेंस है उसमें से ही हमारा खर्च चलता है। बेटे अपने परिवार में मग्न हैं, हमारी फिक्र नहीं करते। 2-4 सालों में एक आध बार आते हैं या क्रिसमस के समय फूलों का तोहफा भेजते हैं, अन्यथा उनको हमारी याद तक नहीं आती। इस पर जब मैंने स्वयंसेवकों से पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तब उन्होंने विवरण दिया कि वहाँ हर व्यक्ति अपना अपना सुख जानता है। ये वृद्ध लोग अपनी जवानी में वैवाहिक जीवन में बच्चों को प्रेम वत्सलता तो नहीं देते, बल्कि अपने विषय सुख में बाधा के रूप में देखते हैं। अब बचपन से अगर बच्चों को अनुभव होगा कि हम अनवांटेड हैं, तो उसका तो यही नतीजा निकलता है। वे जल्द से जल्द अपने माँ बाप से अलग होते हैं। उनकी फिक्र वे करेंगे ही क्यों? केवल उनकी मृत्यु के बाद वसीयत के बारे में झगड़ा करने के लिए आते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, When there is a will, there is a way। विल अर्थात इच्छा शक्ति। उसी तरह प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार अगता क्रिस्टीन वीर शब्द का श्लेषपूर्ण उपयोग करते हुए बड़े उपरोध से अमेरिकी जीवन के बारे में मार्मिक निरीक्षण किया है। वह कहती हैं, When there is a will, there is a murder। वे विल शब्द का प्रयोग मृत्यु पत्र या वसीयतनामा के रूप में कर रही हैं।